सब लोग मिल के रहिए। कुछ लोग समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास करेंगे, उनसे बचिए और विकास की रोशनी जो फैल रही है सरकार का सहयोग कीजिए और विकास होता रहेगा। मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे? आप पैरवी कीजिएगा मेरे लिए। सर वाजिब क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश बची हुई है तो ये पूछ रहा है कि मंत्रिमंडल में आपका भी नाम आ सकता है। अनुज पांडे हैं यहाँ का सवाल है। नहीं ठीक है, लेकिन आप पैरवी कीजिएगा तो सोचेंगे। तो यह मंत्री बनने की आपकी प्रबल इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा रहती तो फिर आपसे पैरवी करने की जरूरत मुझको नहीं है। इतनी हैसियत है मेरी। जिला से मंत्री के बिहार में मंत्री होते हैं कि जिला के मंत्री थोड़े होते हैं, इसलिए संख्या कौन जिला से कितना इसका कोई मतलब नहीं है। सवालों की चर्चा के लिए आए थे यहाँ सौंदर्यीकरण होना है तो ये यहाँ के लोग। हाँ, निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव लोगों ने दिया है। इस पर हम लोग गौर करेंगे और इस पर एक्शन होगा। तो आप उनसे पूछिए ना जो नारा लगाते हैं, उनसे पूछिए ना। आप अग्निवीर पर कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार की? अरे उस पर तो हम बता ही चुके हैं। अग्निवीर, लेकिन जब नियम बेरोजगारों के सरकार की तरफ से नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाज़ाब्ता उस पर स्टेटमेंट दिया, हमारा स्टेटमेंट आया। हम लोग उस समय लगातार विरोध में रहे कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। जो नौजवान लोग आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं, उनसे बात होनी चाहिए और क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं, उनकी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। तो मानवीय कमजोरी तो हर व्यक्ति में है। हमारे आपके घर का भी कोई व्यक्ति होगा उस तरह से बहाली का अधिकार अगर उनके पास भी हो तो किसको पहले बाहर लोग करेंगे? सबसे पहले भगना भगनी बेरोजगार हो, घर में कोई बेरोजगार हो तो सबसे पहले उसको बहाल करेंगे और घर में न हो तो ससुराल वाला को याद करेंगे। वहां कोई बेरोजगार हो तो उसको बहाल करेंगे और उससे भी बच जाएगा तो जात में जाएंगे, फिर जात वाला को बहाल करेंगे। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला होगा तो डर होगा। अब सुनील कुमार जी को डर होगा कि गड़बड़ करेंगे तो अगली बार फिर वोट मांगने आना है। और जब से आप लोगों को कौन वोट मांगने आना है? कोई वोट मांगने नहीं आना है। तो कोई पूछने वाला नहीं। नतीजा है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने जजों की बहाली हुई है उसमें अधिकांश लोग 80% से भी ज्यादा लोग 250 और 300 परिवार से ही जज बन रहे हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान और इस इतने बड़े हिंदुस्तान में 250 और 300 परिवार के लोग ही अधिकांश का जज बन रहे हैं। यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है कि नहीं है? और इस तरह से जब बहाल हो रहे हैं तो पहले से जो बहाल है उन्हीं के घर का कोई आदमी बहाल हो रहा है। तो 30-32 के लगभग जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें 28 लोग सामान्य जाति के लोग, 2-3 हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी एक आध करके अभी है। बाकी सब के सब लोग सामान्य कैटेगरी के लोग। जहां ऐसी व्यवस्था होगी वहां गरीबों को न्याय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप संघर्ष करते हैं, संविधान ने अधिकार दिया कि कोई जनता का डिमांड हो तो जनता शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर सकती है। आंदोलन करते हैं लोग। आंदोलन करने के बाद आंदोलन सफल होता है, सरकार भी मान लेती है और उसके अनुसार सरकार भी निर्णय ले लेती है। कई बार पार्लियामेंट से भी निर्णय हो जाता है और कोई व्यक्ति उठता है और उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला जाता है। वहां बैठे हुए जज साहब हैं, एक कदम चलाते हैं और पूरा आंदोलन खत्म, सरकार का निर्णय खत्म, यहाँ तक कि पार्लियामेंट का निर्णय भी खत्म और जो जज साहब चाहते हैं वही हो जाता है। तो जहाँ इतनी ताकत है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वहां से न्याय आज आपके लिए बंद है। नहीं न्याय लोगों को मिल रहा है और न्याय मिले इसके लिए जरूरी है उस परीक्षा में जो भी बैठता है, जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, जो भी बैठता है उसमें कम्पीट किया, नौकरी उसकी हो गई। तो जिस तरह से कलेक्टर, एसपी की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था है, उसी तरह से हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की बहाली के लिए भी खुली प्रतियोगिता कर दीजिए। जो भी मेरिट वाला विद्यार्थी होगा उसको बैठेगा और जज बनेगा। लेकिन आज व्यवस्था वैसी नहीं ही बनते हैं। ईमानदारी की बात है कि आज ब्राह्मण परिवार का भी, कोई गरीब घर का भी कोई विद्यार्थी
चाहे पढ़ाई लिखाई में कितना भी क्यों तेज न हो, वह भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता, वह भी नहीं बन सकता। सबके लिए दरवाजा बंद है, तो यह दरवाजा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? और यह दरवाजा डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो उन्होंने लिखकर दिया एक दस्तावेज के रूप में, उसके प्रति न्याय तभी होगा जब यह दरवाजा खुलेगा। और दरवाजा बंद रहे और हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करें और अरविंद जी और दूसरे यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग होंगे थोड़ा चाय पानी करा देंगे, हम लोग चाय पानी करके घर चले जाएंगे, बात भूल जाएंगे और फिर वहां जाकर वही करने लगेंगे जो कर रहे हैं अधिकांश लोग, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। अभी तो चल रहा है, महोत्सव चल रहा है, तिरंगा लेकर निकलिए, तिरंगा लेकर निकलिए। तिरंगा तो हम लोग के दिल में है, हम लोग के दिल में है, रोम रोम में तिरंगा, रोम रोम में तिरंगा, कण कण में तिरंगा है, सब जगह तिरंगा तिरंगा तिरंगा। अभी आपने कहा यह जो जगह है, सुनील जी ने कोशिश करके अभी 4-5 दिन पिछले सप्ताह में अरविंद जी ने हमसे कहा कि यहाँ जो एक सरकारी जमीन है उसको इसकी सीमा में बौद्ध स्तूप की सीमा में लाने के लिए आप बात कीजिए जरा जिला प्रशासन से। हमने अरविंद जी से कहा कि जिला प्रशासन से जरूरत होगी तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले वहाँ सुनील जी हैं, आप पहले उनसे बात कीजिए। इन लोगों ने बात की और अभी जानकारी मुझको सुनील जी से मिली कि जिस काम को आप चाहते थे वह सरकारी जमीन इसके दायरे में आ गई है, यह काम हो गया है, यह काम हो गया है। तो इस तरह से और भी जब भी कोई जरूरत हो तो हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, रहेंगे। इसके सौंदर्यीकरण का भी मामला है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोगों का ध्यान होगा और हर तरह से कोई भी इस तरह की जरूरत प्रशासन से कोई जरूरत हो तो सुनील जी हैं और हमारी पार्टी के और नेता लोग हैं, उन लोगों को बताइए। कोई कठिनाई होगी तो उसके बाद फिर हम लोग भी हैं, हर तरह से होगा, निश्चित रूप से होगा। वो आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपने बुलाया इतने सारे लोगों से मिलने का मौका, बात करने का मौका। अंत में एक चीज कहते हुए अपनी बात में समाप्त करूंगा कि सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों में आकर ताली बजाकर उपेंद्र कुशवाहा का भाषण सुन के सिर्फ पीठ थपथपा कर मत जाइए। जिस समय वोट मांगने आवे उस समय भी जरा पीठ थपथपाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दृश्य में जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो आप नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे? आप पैरवी कीजिएगा मेरे लिए जी नहीं, हमारा पैरवी कीजिएगा तो सोचेंगे। राजस्थान का वाजिब क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश बख्शी हुई है तो ये पूछ रहा है कि मंत्रिमंडल में आपका भी नाम आ सकता है? अनुज पांडे हैं यहाँ के, का सवाल है। नहीं ठीक है, लेकिन आप जो पैरवी कीजिएगा तो सोचेंगे हम। तो यह मंत्री बनने की आपकी प्रबल इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा रहती तो फिर आपसे पैरवी कराने की जरूरत मुझको नहीं है, इतनी हैसियत है मेरी। पैरवी कराने की इच्छा नहीं, मैंने कोई जरूरत नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। गोपालगंज जिला से कितना मंत्री होंगे? अब जिला से मंत्री के बिहार में मंत्री होते हैं कि जिला के मंत्री थोड़े होते हैं, इसलिए संख्या कौन जिला से कितना इसका कोई मतलब नहीं है। मंत्री तो 15% जो हाउस का टोटल स्ट्रेंथ है उतनी ही संख्या में मंत्री बनना है, तो उसमें पूरा बिहार है। 35 मंत्री 36 मंत्री बनना है तो पूरे बिहार से एक जिला से कितने बनेंगे, इस तरह से थोड़े आकलन हो पाएगा। सुनील कुमार जी दोबारा शपथ लेंगे? अरे भैया आप देखिए, कुछ चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, उसको इस तरह से चर्चा करके थोड़े होता है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार है, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? आप अब इतने काल्पनिक सवाल आप पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे गठबंधन में हैं, तो इसलिए अभी तो काल्पनिक सवाल है कि उस समय वो बन जाएंगे तो बाकी क्या होगा। ये ऐसे काल्पनिक सवालों की चर्चा के लिए आए थे, यहाँ सौंदर्यीकरण होना है तो ये जितना यहाँ के लोग। हाँ, निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव लोगों ने दिया है, इस पर हम लोग गौर करेंगे और इस पर एक्शन होगा। सर बार बार नारा लगाते हैं हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, तभी तो आप उनसे पूछिए ना जो नारा लगाते हैं, उनसे पूछिए ना। कई बार नेता पर्दे के पीछे खुद से नारे लगवाते हैं। ऐसा लगता है क्या कि हम यहाँ के लोगों को सिखला जाते हैं? नहीं लगता है, नहीं, तो इसलिए कहे कि जो लगाते हैं उनसे पूछिए। सर बीजेपी कह रही है कि जदयू ने जनादेश का अपमान किया। जब मणिपुर में हमारे विधायकों को
एनडीए में रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया था, उस वक्त किस आदेश का सम्मान था, जरा उनसे पूछिए। मध्य प्रदेश में देश दुनिया के लोग जानते हैं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी, मैंडेट कांग्रेस पार्टी को वहाँ की जनता ने दिया था और बाद में इन लोगों ने तोड़ जोड़ कर अपनी सरकार बना ली। वो किस जनादेश का सम्मान था, जरा उनसे पूछिए। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सर, क्या जदयू राजद गठबंधन की सरकार चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। राजद के एक नेता हैं गोपालगंज के, इन्होंने लिखा था कि तेजस्वी यादव भी गोपालगंज से ही है, इसलिए इस बार गोपालगंज से कोई भी जदयू का मंत्री या फिर दूसरे पार्टी से नहीं बने। अब देखिए, कोई जिला का कोई नेता किसी पार्टी का कुछ लिख दिया तो उनके कहने से और लिखने से मंत्रिपरिषद का निर्माण होना हम चाह है। रहे हैं कि आप उन सवालों का खंडन करें। नहीं, हम कौन है नहीं है, क्या लिखा उन्होंने नहीं लिखा हम जानते भी नहीं हैं, तो उसका खंडन और हम समर्थन का क्या मतलब। हम जनरल बोल रहे हैं कि किसी भी जिला का कोई साथी किसी भी पार्टी का या न भी पार्टी का हो, वैसा आदमी कुछ लिख देता है तो उसके आधार पे मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता है ना। सर, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान है कि जितने लोग सीमा पर शहीद नहीं हो रहे हैं उससे अधिक लोग बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रहा है लोगों का। या तो इसीलिए तो हमारी सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया। शराब जहर है, ये तो हम लोग लगातार बोल रहे हैं, आम लोग कम समझेंगे यह सवाल है। शराब तो जहर है ही, ठीक है, पीते कोई उसी दिन मर जाता है, कोई साल 2 साल के बाद मरता है, लेकिन तो जहर है ही, तो लोगों को नहीं पीना चाहिए, यह बात तो है ही। इसलिए तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। अगर ऐसा जो लोग भी कर रहे हैं तो शराब ओपन कर दिया जाए तो लोग जिंदा। सब लोग मिल के रहिए, कुछ लोग समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास करेंगे, उनसे बचिए और विकास की रोशनी जो फैल रही है, सरकार का सहयोग लीजिए और विकास होता रहेगा।